नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन और आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। अंग्रेजों की गोली का शिकार बनकर दम तोड़ने वाली मातंगिनी हजारा की जुबान पर आखिरी शब्द वंदे मातरम थे। बंगाल में चले आजादी के आंदोलन में वंदे मातरम गीत राष्ट्रभक्तों की धमनियों में क्रांति बनकर दौड़ता था। वंदे मातरम यानी हिंदुस्तान की जंग आजादी का पर्याय। 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन से लेकर न मालूम कितने अधिवेशनों में अब तक वंदे मातरम गाया बजाया जा चुका है। आजादी के बाद कांग्रेस की पहचान तक बन चुके इसी गीत को मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने बैन कर दिया है। राज्य सचिवालय, जिसे मंत्रालय कहा जाता है, वहां अब हर महीने की पहली तारीख को वंदे मातरम नहीं गूंजेगा। बीजेपी ने 14 साल पहले राष्ट्रगीत गाने का रिवाज बनाया था। नई कमलनाथ सरकार ने इस रिवाज को नए साल की पहली तारीख से खत्म कर दिया। अब मुख्यमंत्री कमलनाथ की दलील है कि इस गीत के नए रूप को नए तरीके से गाया जाएगा और जल्द ही इसकी नई तारीख का ऐलान होगा। वंदे मातरम के जो 2 अंतरा गाए जा रहे हैं उसे पंडित नेहरू, अबुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस और आचार्य नरेंद्र देव जैसे राष्ट्र नायकों की कमेटी ने हरी झंडी दी थी। जिस गीत का संबंध राष्ट्र धर्म से हो उस पर रोक लगाकर कांग्रेस ने क्या किसी धर्म से उसे जोड़ दिया है? क्या ये कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति का हिस्सा है? बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस पर हिंदुस्तान के हृदय मध्य प्रदेश को तुष्टीकरण का केंद्र बनाने का आरोप लगाया। राष्ट्रगीत पर जिस तरह की सियासत शुरू हुई है उस पर कई वाजिब सवाल खड़े होते हैं जो आज हम पूछेंगे। हम तो पूछेंगे, क्या 2019 के चुनाव से पहले वंदे मातरम पर रोक का मकसद तुष्टीकरण की राजनीति है? क्या वंदे मातरम पर पाबंदी राष्ट्रगीत से प्रेम करने वालों का अपमान नहीं है? और क्या देशभक्तों को प्रेरणा देने वाले प्रतीकों पर सियासत देशहित में है? फिर सियासत में घिरा वंदे मातरम और इन सवालों पर बड़े पैनल से करेंगे बड़ी चर्चा। लेकिन पहले नजर पूरे घटनाक्रम पर। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, फिर सियासत में घिरा वंदे मातरम। मुझे कहते हुए वह तकलीफ है, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस की सरकार ने आते ही वंदे मातरम के गान की परंपरा को समाप्त कर दिया। वल्लभ भवन के प्रांगण में आज वंदे मातरम होना चाहिए था, लेकिन वंदे मातरम गान नहीं गाया गया। सरकारें आती रहती है, जाती रहती है, लेकिन देशभक्ति और देश सब दलों से ऊपर है, सब सरकारों से ऊपर है। मैं प्रदेश की कांग्रेस की सरकार से ये मांग करता हूं कि वंदे मातरम का गान पूर्ववत कैबिनेट की बैठक के पूर्व और हर महीने की 1 तारीख को वल्लभ भवन के प्रांगण में कराया जाना चाहिए। मजाक बना के रखा है नेशनलिज्म को, पैट्रियोटिज्म को। ये कांग्रेस की मानसिकता है। वो तो चाहते हैं कि हर जगह कांग्रेस का स्तुति गान हो, वो तो चाहते हैं कि नेहरू परिवार का स्तुति गान हो, वो तो चाहते हैं कि हर जगह कांग्रेस का झंडा लगे। कोई दिन दूर नहीं है जब वल्लभ भवन पर भी वो कांग्रेस का झंडा लगा दे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के एक फैसले पर सियासी कोहराम मच गया है। 15 साल बाद सत्ता में वापसी करने वाली कांग्रेस के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंत्रालय में हर महीने की पहली तारीख पर गाए जाने वाले वंदे मातरम पर रोक लगा दी है। बीजेपी सरकार ने इसकी शुरुआत की थी। मंत्रालय के कर्मचारी 1 तारीख को पार्क में इकट्ठा होकर वंदे मातरम गाते थे। रोक के फरमान से बीजेपी आग बबूला है। वंदे मातरम को बंद करके मध्य प्रदेश की आम जनता की को अपमानजनक स्थिति में लाकर खड़ा किया है। सारी जनता आज की तारीख में स्तब्ध है, क्योंकि वंदे मातरम तो बच्चों को भी सिखाया जाता है। हमारा सबका प्रेम गाने, राष्ट्र, हमारी भावना जागृत होती है। उस राष्ट्रीय भावनाओं को भी इन्होंने ठेस पहुंचाने का काम किया। यह कांग्रेस के चरित्र का ही प्रकटीकरण है और मैं यह बताना चाहता हूं कि कांग्रेस का जो मूलभूत विचार है वो वंदे मातरम के बारे में क्या है, यह कमलनाथ जी के इस निर्णय से प्रकट होता है। बवाल बढ़ा तो खुद मुख्यमंत्री को सफाई देने के लिए सामने आना पड़ा। राजनीति हुए जी, इसे मैं गलत मानता हूँ जी कि इस पर ही वंदे मातरम पर राजनीति कर रहे हैं, कभी मंदिर पर राजनीति कर रहे हैं जी सर। ये राजनीति की मैं सख्त निंदा करता हूँ। वंदे मातरम का मैं एक नया रूप दूंगा और वो आज कल में घोषित करूंगा। वंदे मातरम आजादी का मूल मंत्र था।
अगर इसको कांग्रेस रोक लगाती है, इसका मतलब भारत में एक नई रेखा खींचने की कोशिश कर रही है। राष्ट्रवादी और राष्ट्रवादी ये लोग अब लगता है जिन्ना के पथ पे चल रहे हैं, भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कमलनाथ कह रहे हैं कि वो वंदे मातरम को नया रूप दे रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस ने जिस गान को आजादी के ताल में बदल दिया था, उसे वंदे मातरम का वो रूप पसंद नहीं है? कहीं राष्ट्रगान वंदे मातरम से इन्हीं दो शब्दों को हटाने की तैयारी तो नहीं हो रही है? ऐसे चीजों को जो है बहुत जो तरजीह देने का काम नहीं। नए सिरे से शुरू किया जाएगा तो पहले क्या बंद किया जाएगा? क्या वंदे मातरम बंद करेंगे? इसका मतलब है कि वंदे मातरम के प्रति कमलनाथ जी की कितनी आस्था है उसका उजागर हुआ। ठीक नहीं किया है, एक तो उसको खामियाजा भुगतना भी पड़ेगा। अभी देशभक्ति के गीत अगर नहीं गाएंगे तो क्या इनका चालीसा गाएंगे लोग? राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को अनिवार्य किए जाने पर कांग्रेस की हिचक जग जाहिर है। 2 दिन पहले गुजरात सरकार ने स्कूलों में हाजिरी पुकारे जाने पर जय हिंद और जय भारत बोलने का फरमान सुनाया, तो कांग्रेस को इसमें भी सियासत सूझ पड़ी। ये वही पार्टी है जिसने कभी भी संविधान को पूरी तरीके से नहीं माना, राष्ट्रीय ध्वज को पूरी तरीके से नहीं माना, राष्ट्रगान को पूरी तरीके से नहीं माना, कभी आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया इसके लोगों ने, बल्कि बार बार माफियां मांगी सरकार, अंग्रेजी सरकार से। देखा जाए तो शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में नाकाम रही भाजपा अपनी भूल को छुपाने के लिए, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए और अपनी विफलता को छुपाने के लिए ऐसी सब नौटंकी करती है। ये थोपने की राजनीति है बच्चों पे। इस राजनीति से वो स्कूली बच्चों के पे एक अपनी बात थोपना चाहती है। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम पर जारी सियासत में बीजेपी हमेशा कांग्रेस की नीयत पर सवाल खड़े करती रही है। हम तो पूछेंगे कि क्या एमपी में कमलनाथ सरकार का सरकारी कर्मचारियों के वंदे मातरम गाने पर रोक लगाना देश का अपमान है? और अब सुनिए आज का सबसे बड़ा सवाल। हमारा सवाल है, क्या एमपी में कमलनाथ सरकार का सरकारी कर्मचारियों के वंदे मातरम गाने पर रोक लगाना देश का अपमान है? अगर आपका जवाब हां है तो HTP_Y लिखें। अगर आपका जवाब नहीं है तो HTP_N लिखें। आप अपनी राय 51818 पर भेज सकते हैं। ट्विटर पर आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। #HTP और #वंदे मातरम पर बवाल के जरिए आप अपनी राय हमें भेज सकते हैं। बड़ी चर्चा में आज हमारे साथ खास पैनल जुड़ रहा है। परिचय करवाऊंगी बीजेपी से चिंतामणि मालवीय आज बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ होंगे। थोड़ी देर में दुष्यंत नागर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विश्लेषक विनोद बंसल आज VHP की तरफ से हमारे साथ प्रवक्ता होंगे। विवेक श्रीवास्तव CPI का पक्ष रखने के लिए, कपिल कुमार आज हमारी और सबकी नजर उन पर होगी कि इतिहास में क्या बताता है वंदे मातरम, क्या अहमियत है वंदे मातरम की। हम चर्चा में उनको जरूर लाएंगे। शेष नारायण सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। दुष्यंत नागर से शुरुआत मैं करूं उससे पहले मैं शुरुआत आज करूंगी विवेक श्रीवास्तव आपसे। जरा बताइए कि कांग्रेस को क्या तकलीफ नजर आती है आपको जिस तरह से रोक लगाई है वंदे मातरम को लेकर? देखिए, वंदे मातरम शब्द में किसी को तकलीफ नहीं है, तकलीफ दिल से होती है। सब लोग कहते हैं आई लव इंडिया, मुझे भारत से प्यार है, जय भारत, तो फीलिंग वही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक जबरदस्ती का कल्चर कायम करना चाहती है जिसमें वो साबित करना चाहती है कि आई एम नेशनलिस्ट, आई एम सुपर नेशनलिस्ट, मैं सुपर राष्ट्रवादी हूं और बाकी सारे यहां गद्दार बैठे हुए हैं। मैं कई बार मुसलमानों से मिला, मुसलमानों के नेताओं से मिला और बहुत से लोग जिन्होंने वंदे मातरम की मुखालिफत करी उनसे भी मिला। मैंने बोला आपका स्टैंड क्या है? उन्होंने बोला हमारे दिल के अंदर देश की निष्ठा में कोई कमी नहीं है, हम सब हिंदुस्तान से प्यार करते हैं। बस जब हम वंदे मातरम शब्द यूज करते हैं तो उसमें मूर्ति पूजा की एक झलक आती है, तो उससे हम थोड़े से विचलित होते हैं। इसके अतिरिक्त जहां तक देश के प्रति पेट्रियोटिज्म का सवाल है, हम सब हिंदुस्तान के साथ खड़े हुए हैं। अब जबरदस्ती उसको पिनपॉइंट ठहरिए। सवाल क्या था मेरा सवाल बीजेपी से जुड़ा हुआ नहीं था। बीजेपी का पक्ष जानने के लिए हमारे साथ चिंतामणि साहब हैं। आप मुझे ये बताइए, कांग्रेस को वंदे मातरम पर रोक लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? पहली तारीख को अगर वंदे मातरम होता था, उसमें कर्मचारी, शासन करने वाले नेता शामिल होते थे, तकलीफ क्या है? नहीं, देखिए ऐसी कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन सिर्फ यही होता है कि अगर कोई ऐसा शब्द है जो किसी समुदाय विशेष या धर्म विशेष को उसमें एक संदेह आता है, धार्मिक, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ रिलीजन
coming into picture. वंदे मातरम शब्द कर रहे हैं, हमारे आजादी के तराने को आप किसी धर्म से जोड़ेंगे? देखिए वंदे मातरम में नहीं, इसमें कोई कैसी बेतुकी दलील है आपकी? तो आई लव इंडिया में क्या खराबी है? दुष्यंत नागर, कांग्रेस आई लव इंडिया में क्या खराबी है? जय हिंद में क्या खराबी है? तो जय हिंद बोलेंगे, वंदे मातरम बोलना जरूरी है? ये जरूरी है कि सारे मुसलमान आपके हिसाब से चले? तापमान थोड़ा कम करिए श्रीवास्तव जी। देखिए वंदे मातरम के विषय में कोई व्यक्ति, मुझे लगता है कि 133 साल पुरानी उस पार्टी को पाठ पढ़ाने का प्रयास ना करे जिसने इस देश की आजादी को दिलाया है और जो उस वक्त का उनका प्रमुख तराना था। तो पहली बात तो मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं। और दूसरा, आप लोग उस सरकार को क्रिटिसाइज करने लग गए। अरे जिसने 70 साल में कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ भाई जैसा कमलनाथ है, उसका गुणगान करना चाहिए। जिसने 2 घंटे में कर्जा माफ किया, पेंशन दुगना किया, गर्भवती महिलाओं के लिए दुगना किया, और जो बच्चियों का विवाह होता है 26,000 से 50,000 कर दिया, उसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। सरकार अभी अपना कार्यभार संभाल रही है। आज वंदे मातरम पर आप रहिए तो ज्यादा बेहतर होगा। और हम कांग्रेस को पाठ पढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस को पाठ इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है कि जो आजादी के तराने में कांग्रेस ने खुद जो गाना सबसे ज्यादा बुलंदी के साथ जिस गीत को गाया, आज वही उस पर रोक लगा रही है। यही तो सवाल है। मिथ्या भाषण, झूठा प्रचार, दुष्प्रचार, सरकार कार्यभार संभाल रही है, वो फॉर्मेट बनाएगी अपना और सही तरीके से चीजों में अगर कुछ परिवर्तन कर रहे हैं तो सरकार को समय देना चाहिए। सरकार की आलोचना नहीं करना चाहिए। और उस सरकार की आप आलोचना कर रहे हैं जिस सरकार ने बेहतरीन काम किया है। कमलनाथ जी के कार्यकाल को दुष्यंत नागर अपना भाषण बंद करिए और ये बताइए वो कौन सी रूपरेखा तय होगी? चलिए स्पष्ट कर दीजिए, आज कौन सी रूपरेखा तय होगी वंदे मातरम को लेकर? नया वंदे मातरम लिखा जाएगा क्या? बताइए देश की जनता को। हमें समय देना चाहिए। ऐसे मुख्यमंत्री को समय देना चाहिए जिसने कुर्सी पर बैठते ही 2 घंटे के अंदर गरीब किसानों को उनका हक दिया, जो वादा किया एक एक वचन को निभा रहे हैं वो लोग। उस पर डिबेट हमने की है, हमने क्रेडिट दिया है, लेकिन प्लीज वो महिमा मंडन आज की डिबेट में शुमार मत कीजिए। कांग्रेस तो का मंच नहीं है। अरे भाजपा का महिमा मंडन करें तो सुनिए, जो 38 साल से जब से पार्टी बनी, दुष्यंत नागर मंदिर की कस्में खा रहे थे और कल मना कर दिया, जो आपके टीवी चैनल में बोल के जाते थे डिबेट में शामिल होने से अपने आप को बचाते रहे। हम कानून बना रहे हैं मंदिर के लिए। और कल प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं आएगा, उनका करें महिमा मंडन जो किसी बात पे ठहरते नहीं है। एक व्यक्ति ने 2 घंटे में कर्जा माफ किया है तो उसका महिमा मंडन बनता है भाई। भेजने पर इनकार कर दिया। आप क्या बात कर रहे हैं? कांग्रेस ने आज अपना प्रवक्ता भेजने से इस मुद्दे पर इनकार कर दिया। कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रहा, तो आप बताइए ना। उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं, कमलनाथ जी की बात कर रहा हूं, जिस व्यक्ति ने बैठते ही अपना वादा पूरा किया, 2 घंटे में अपनी कलम से साइन किया और किसान को ऋण से मुक्त कर दिया। मैं उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं, मैं उस व्यक्ति की सराहना कर रहा हूं और मैं सराहना करूंगा, 100 बार करूंगा। ऋण माफी से आगे बढ़े, ऋण माफी से आगे बढ़े। जी जी जी, ऋण माफी से आगे बढ़े। वंदे मातरम एक बड़ा कंट्रोवर्शियल और पुराना मुद्दा है। आप दुष्यंत नागर, यानी तो संविधान सभा भी गलत थी ना? उसने ही तो किया था कि भाई अब आप वंदे मातरम गाइए, ये हमारा राष्ट्रगीत है। वो गलत थी ना? सुभाष चंद्र बोस, पंडित नेहरू सब गलत थे, अबुल कलाम आजाद गलत थे। नहीं ऐसा नहीं है। आप एक कंट्रोवर्शियल रिलीजियस इशू को जबरदस्ती घसीट रहे हैं। आपको प्लीज आप सुनिए, आई वांट टू रिस्पॉन्ड फॉर 10 सेकंड्स। आप 10 सेकंड मेरे से रिस्पॉन्स कीजिए। वंदे मातरम का सम्मान यू टेक 10 सेकंड्स। बच्चा वंदे मातरम का सम्मान, वंदे मातरम और आई लव इंडिया और हिंदुस्तान के प्रति जो फीलिंग्स है उसमें किसी में कमी नहीं है। आप जबरदस्ती जो है इसको नेशनलिज्म का रूप दे रहे हैं। वंदे मातरम नेहरू, पटेल, गांधी उनका गाया हुआ तराना है और जिसे फक्र के साथ, गर्व के साथ भारत के लोग गाते हैं। बहुत बढ़िया बात है, गर्व के साथ गाते हैं। लेकिन कमलनाथ ने वहीं पर अपने राज्य में रोक लगा दिया, जो भारत का दिल है वहीं रोक लगा दी है। चिंतामणि, मना नहीं किया। अरे ये बिल्कुल सरासर गलत बोल रहे हैं। बहुत बोल लिया आपने। चिंतामणि जी जरा बताइए क्या तकलीफ है कांग्रेस को वंदे मातरम से? देखिए, कांग्रेस की हमेशा विशेषता रही है कि वो हर राष्ट्रवाद और देशभक्ति के हर चीज से उसको नफरत है और यही कारण है। बात लॉजिकल होना चाहिए। आप देखिए कि इसी तराने को गा करके हमारे देशभक्तों ने, हमारे शहीदों ने अपनी जान दी, इस देश को मां मान करके और धर्म से भी ऊपर इस देश को। आपकी पार्टी कब से शहीदों में हो गई? मुझे आपकी पार्टी कब से शहीदों में हो गई? सारे शहीदों, जनसंघ और आरएसएस कब से शहीदों में हो गया? अपने एक फ्रीडम फाइटर का नाम बनाइए। परेशानी आप अपने एक फ्रीडम फाइटर का नाम बताइए सर। आपका एक भी फ्रीडम फाइटर नहीं है। आपका एक भी फ्रीडम फाइटर नहीं है। देयर इज नो फ्रीडम फाइटर सर।
वंदे मातरम? आप माफीनामे लिखते थे अंग्रेजों को। आश्चर्य है सीपीआई को। सर, भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ और आरएसएस को लोग तो माफीनामे लिखते थे। कांग्रेस की वीर सावरकर तो माफीनामे लिखते थे अंग्रेजों को। देखिए सीपीआई की बहुत बड़ी परेशानी है। हम शहीदों की पार्टी है, आप गद्दारों की पार्टी रहे हैं। आपने कभी नहीं लड़ा। 1962 में चाचा का समर्थन किया था। कब लड़े आजादी में? कम्युनिस्ट पार्टी ने। आप अपने फ्रीडम फाइटर का नाम बताइए। कम्युनिस्ट पार्टी अंग्रेजों के साथ रही है। फ्रीडम फाइटर का नाम नहीं बता सकते अंग्रेजों के साथ रही है। आप अंग्रेजों से लड़े ही नहीं। अंग्रेजों से हम लड़ते थे, गोली खाते थे। कोई एक आदमी बता दीजिए भगत सिंह पर आप लाल लेबल लगा रहे हैं। भगत सिंह पर लेबल लगा रहे हैं वामपंथी होने का। वो कभी वामपंथी नहीं थे। उन्होंने वंदे मातरम गाया तो आपको परेशानी क्यों है? भगत सिंह ने वंदे मातरम गाया तो आपको परेशानी क्यों है? ये केवल तुष्टिकरण का सवाल है। आपकी विचारधारा के लोगों ने अंग्रेजों के साथ गठबंधन किया और आप कभी नहीं लड़े थे इसके लिए। बुलाया जा सके केवल वोट पाने के लिए तो इतिहास को एक तरफ रख देंगे। मातरम गाना नेशनलिस्ट होना या एंटी नेशनलिस्ट होने की चर्चा नहीं है, लेकिन वंदे मातरम क्यों नहीं जाना चाहिए, सवाल ये है। कपिल कुमार बताइए जरा, वंदे मातरम की हमारे मुल्क में क्या अहमियत है? देखिए, सबसे पहले तो मुझे एक बात पे हंसी आती है कि कॉफी टेबल की किताबें पढ़ के जो इतिहास पे चर्चा शुरू कर देते हैं। ये विषय नहीं है, इनका जवाब मैं किसी दिन और दूंगा। अभी जो ये कह रहे थे कि सीपीआई अपने आप को बहुत बड़ी नेशनलिस्ट बता रही है, अरे मार्क्सवाद में तो नेशनलिज्म को बुर्जुआ कॉन्सेप्ट कहा गया है। कॉन्सेप्ट ही नहीं है, छोड़िए सर, बुर्जुआ कॉन्सेप्ट कहा गया है। बुर्जुआ कॉन्सेप्ट है, लेकिन अंग्रेजों से हम लड़े हैं। आप सुनिए, अरे छोड़िए यार, देखिए मैं आपसे बात करूंगा फिर किसी दिन। रमीला थापड़ से बात करिए। अरे रमीला थापड़ की छोड़िए, रमीला थापड़ से बात करिए। आप लोगों ने जिस तरीका का कार्ल मार्क्स के कहने पे, सुनिए, 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनी, 1942 तक हमको मान्यता नहीं मिली अंग्रेजों से। मान्यता नहीं मिली, तभी आप अंग्रेजों की कोठी में 1942 में बैठ गए थे और चाकरी की थी अंग्रेज कम्युनिस्ट पार्टी और 42 का विरोध किया था। आप मुझे इतिहास मत पढ़ाइए, आप मुझे इतिहास मत पढ़ाइए। मैं आ रहा हूँ वंदे मातरम पे, क्योंकि डिबेट सिर्फ वंदे मातरम पे है। सुभाष चंद्र बोस को इस देश से भेष बदल के यहाँ से भगा करके अफगानिस्तान आप भी लीजिए। बोस का बोस को कुत्ता बताने वाले आज कह रहे हैं कि हमने उसकी मदद की। अरे शर्म कीजिए। नहीं, हम बोस को तोजो को कुत्ता बताया आप लोग। आपके पैम्फलेट दिखा दूंगा मैं आपको। बोस को तोजो को कुत्ता बताया आप लोगों ने। अरे छोड़िए, चंद्र बोस के निकलवाने वाले हम ही थे। जब तक सोवियत रूस का हिटलर जो सुभाष चंद्र बोस को हिंदुस्तान से निकलवा करके अफगानिस्तान ले गए। दीजिए, आप छोड़िए, सीपीआई का इतिहास बहुत अच्छा जानते हैं। देश के लिए जितना हमने पाया किसी ने नहीं पाया। बर्बादी के नारे लगवाने वाले हैं। और आप कर क्या रहे हैं? आप लोग, अरे आप क्या कर रहे हैं? हम मुझे इतिहास मत समझाइए। हमने लेबर लॉज बनवाए अंग्रेजों से लड़के, हटा रहे हैं। आप ही ने नंदीग्राम में क्या किया? किसानों में गोली चलवाई। जितने लैंड रिफॉर्म्स हमने किए, किसी ने नहीं करे। कुमार बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रख रहे हैं। विनोद बंसल, मैं आपके पास भी आऊंगी। शेष नारायण जी, आपका भी व्यू पॉइंट इस बात को लेकर बहुत जरूरी है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस तुष्टीकरण कर रही है। बताना चाहता हूं कि वंदे मातरम का इतिहास क्या है, ये लोगों को मालूम तक नहीं। 1770 के अंदर 150 सन्यासियों को बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सैनिक हैं वो गोली से मारते हैं। लाल घाट के जो पुजारी हैं वहां से वंदे मातरम उठता है और उस समय एक सिंबल बनता है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का, जिसे उस जमाने में सन्यासी और फकीर, चाहे वो मोहनगिरी रहे हों, चाहे मजनू शाह रहे हों, चाहे धीरज नारायण रहे हों, चाहे देवी चौधरानी रही हों, इन सब ने मिलकर के इसको एक प्रतीक के रूप में अंग्रेजों के विरुद्ध इस्तेमाल किया। हो गया। उसके बाद बंकिम जब गए वहां पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहे तो वहां उनको इसकी प्रतिलिपि मिली और उसने उसको आनंद मठ के अंदर दोबारा डाला उसको, और वहां से वो एक फिर प्रतीक बनके राष्ट्रवाद का चला। और 1905 में जब बंगाल का विभाजन किया गया और स्वदेशी आंदोलन वहां पे चला तो उस समय ये नारा सबसे ज्यादा वहां पे प्रिय होकर के चला और सबने मिलकर के चलाया इस नारे को। दिक्कत इस नारे की सबसे बड़ी आती है जाकर के 1937 के बाद से। 1937 के चुनाव में जब मुस्लिम लीग हार गई और उसके बाद में जब कांग्रेस के लोगों ने उस जीत के बाद में जो असेंबलियां थी उनके अंदर कांग्रेस के लोगों ने वंदे मातरम का गान गाना शुरू किया, तो वहां मुस्लिम लीग ने सबसे ज्यादा उसका विरोध किया कि ये नहीं गाया जाएगा। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी तक के यहां ये बात गई। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे उस समय, हरिपुरा से बने थे। नेहरू और वो दोनों मिलकर रविंद्रनाथ टैगोर जी से बातचीत करते हैं। टैगोर और सुभाष चंद्र बोस ने बड़ी बात स्पष्ट कर दी
उन्होंने कहा कि अगर हम बात इनकी ये मान भी लेते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं गाते, तो कल को ये दूसरा बहाना कोई ले आएंगे, क्योंकि इसका आप डिबेट को हिंदू वर्सेस मुसलमान ले जा रहे हैं। अरे यार बात को बता दो, हिंदू मुसलमान नहीं जाएगी क्या? यार आप लोगों के बस की जब चीज को धर्म आप लोग सुनना नहीं चाहते हैं। जी हाँ, इसका बिल्कुल धार्मिक है। मुझे एक बात है, इसलिए धर्म आएगा ही। मुझे ये आदत है कम्युनिस्टों की, ये कम्युनिस्टों की आदत है कि ये अपने हिसाब से। मेरी बात सुन लीजिए, मुझे गलत साबित करिए जो मैं कह रहा हूँ। हिम्मत है तो मुझे गलत साबित करिए। बार बार इसमें मुस्लिम लीग और मुस्लिम्स को बिल्कुल है, क्योंकि आज भी इस देश के अंदर आज मुसलमान हिंदुस्तान का मुसलमान देश प्रेमी है। जी हाँ, और आप मुसलमान इसका विरोध नहीं कर रहा है। समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। इसका विरोध इसका विरोध आप मुसलमान नहीं कर रहा है। इसका विरोध आपके अपनी वोट लेने के लिए आप विरोध करवा रहे हैं। या तो इनको बुलवा लीजिए या मुझे बोलने। कपिल कुमार मैं 10 सेकंड चाहूंगा काउंटर करने के लिए। आप काउंटर करना ये स्पोकन है ना, मेरे तथ्यों को गलत साबित करें। कपिल कुमार अपनी बात पूरी करिए। आज भी हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान जो देश का राष्ट्रवादी है और आम मुसलमान, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मेरा इनसे एक सवाल है, अगर ये धर्म और उसकी बात करते हैं अलग रखने की, तो एक तो जो कमलनाथ जी हैं, जो कमलनाथ जी ने वायदे किए, तो कमलनाथ जी ने वो जो कमरे में बैठ करके वायदे किए थे मुस्लिम वोट लेने के लिए, उन वायदों को भी पूरा करेंगे। और एक सवाल आज उठा रहा हूं कि धर्म की बात अगर नहीं है तो साबरीमाला मंदिर हिंदुओं की प्रॉब्लम है ना। आज तमाम मुस्लिम औरतों को वहां पे प्ले कार्ड लेके सीपीआई ने कोई मुसलमान की औरतें नहीं है। अरे छोड़िए, फोटो लगी पड़ी है तमाम। बकवास बंद करिए, कुछ नहीं है। आप शब्द अपने सही इस्तेमाल करिए, आप अपनी भाषा सही रखिए। मैं भी ऐसी भाषा बोलना जानता हूँ, मैं भी ऐसी भाषा बोलना जानता हूँ। आपको 50 बकवास आप लोग करते हैं, मैं नहीं करता हूँ। आप लोग गीता विचार करते हैं। आप लोग प्लीज दीजिए, आप इस तरह की भाषा इस तरह से नहीं आप इस्तेमाल कर सकते। दुष्यंत नागर, आपसे कपिल कुमार ने सवाल पूछा है, बताइए एक मुस्लिम है, शांत हो जाइए। रूस में अनुरोध है, दुनिया भर में आपका बंगाल में क्या हाल हो गया? दुष्यंत नागर, सब लोग चुप हो जाइए। कपिल कुमार प्लीज चुप हो जाइए। दुष्यंत नागर से मेरा सवाल है, जो कपिल कुमार कह रहे थे मुस्लिम तुष्टीकरण का इरादा तो नहीं है कांग्रेस का मध्य प्रदेश में, वंदे मातरम से आपत्ति है क्या? दरअसल डर लोगों को क्या सता रहा है, मध्य प्रदेश जिसको संघ और उनके संगठन लोग अपनी प्रयोगशाला कहते थे, वहां पे जो पिच इनकी बड़े अनुकूल थी, उस पिच को कमलनाथ जी ने खोद दिया है। पहले देश के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने ये आदेश जारी किया है, राजाज्ञा जारी की है कि सड़क पर कोई भी गौ माता अगर मिली तो अधिकारी जिम्मेवार होंगे, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। लोग गाय के नाम पे वोट लेते। मैडम मेरे को प्लीज बोल लेने दीजिए। चिंतामणि जी हंस रहे, वंदे मातरम पे आ रहा हूं। गौ माता नाम ले लिया तो क्या गलत कर दिया? कितना इंप्लीमेंट हो रहा है उस पर चर्चा नहीं है। 2 साल पहले गाय के नाम पे वोट लेके उत्तर प्रदेश में चिंतामणि जी ने सरकार बनाई, और आज गौ माता का क्या हाल है? गौ माता आवारा घूम रही है, सड़कों पे घूम रही है। आज ही शेष लगाया है। अब तक क्या किया? नहीं दे रहे हैं, जरा आप ही बता दीजिए। शेष नारायण जी, आप ही बता दीजिए क्या मंशा नजर आती है कमलनाथ सरकार की? कमलनाथ सरकार मेहनती सरकार, ईमानदार सरकार, त्वरित कार्रवाई करने वाली सरकार और जनता के हितों की रक्षा करने वाली सरकार है। अगर कमलनाथ ने वंदे मातरम पे प्रतिबंध लगाया है तो मैं उसको इनका सेल्फ गोल मानता हूं। ये बिल्कुल गैर जिम्मेदार बात है, क्योंकि 1927 में जैसे प्रोफेसर कपिल ने कहा है, तो कांग्रेस का तो बाकायदा आज़ादी के टाइम भी ये प्रोग्राम था कि भाई जनगण मन को बनाया जाए, किसको बनाया जाए, कौन सा बनाया जाए। तो मुझे लगता है कि उनको बेचारे को इतिहास अपना नहीं मालूम है, तो इस तरह की बात कर रहे हैं। मेरा एक ये है कि मैं अभी बाद में टिप्पणी करूंगा, भले विनोद को तो टाइम दो, वंदे मातरम में सबसे बड़े चैंपियन है, यहाँ बैठे हैं विनोद बंसल, तो विनोद से जरा पूछ लो, तब हम लोग अपनी विशेष राय दें। विनोद बंसल,
कांग्रेस की तकलीफ क्या है वंदे मातरम को लेकर? शेष जी देखिए, सबसे पहले तो प्रीति जी, मैं बड़ा दुख आज हो रहा है कि वंदे मातरम जैसे विषय पर राजनीतिक जो है ना आपस में भिड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। मैं कहता हूँ ये तो वो गीत है जिसके पीछे जो है पूरा देश खड़ा था। आपको याद है कि ये चाहे कांग्रेस हो या कोई भी दल हो, सारे के सारे एक थे। और इस झंडे को लेकर के जब वंदे मातरम गाते हुए सैनिक निकलता था तो उस समय जो है वो सिर्फ एक ही नारा होता था कि मेरी देश, मेरी भारत माता, मेरा वतन, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन आप देखिए इसकी शुरुआत कहां से हुई, आज की नहीं है। 1923 में कांग्रेस के अधिवेशन में स्वयं मुस्लिम लीग ने जब इसका विरोध किया और कांग्रेसी नेताओं ने, उस समय तत्कालीन कांग्रेसी नेताओं ने उसका विरोध नहीं किया। नहीं, आप हिंदू मुसलमान मत करिए बंसल जी, आप फिर धर्म की राजनीति शुरू कर देते हैं। आप फिर बोल रहे हैं कि मुसलमान नहीं बोलना चाहता, मुसलमान देश के खिलाफ है, मुसलमान गद्दार है, मुसलमान हिंदुस्तान की नहीं सोचता। कब खत्म करेंगे आप इस चीज को? हिंदुस्तान एक है, हिंदू और मुसलमान एक है, सबको साथ लेकर के चलना सीखिए। देश की माइनॉरिटीज को तो आप गद्दार साबित कर देते हैं बंसल जी, खड़े खड़े कि वंदे मातरम भाई उसके धर्म का कह रहा है, आई लव इंडिया बोलूंगा, जय हिंद बोलूंगा, जय भारत बोलूंगा। तो अगर वंदे मातरम में किसी एक व्यक्ति को थोड़ा सा डाउट है तो आप क्यों तंग कर रहे हैं? आई लव इंडिया आपको पसंद नहीं आता क्या? हिंदुओं का हत्या करने वाले, आई लव इंडिया पसंद नहीं आता, जय हिंद पसंद नहीं आता, जय हिंद ना बोले। कौन मुसलमानों का जिन्होंने आप सिर्फ कम्युनिटीज को धर्म के आधार पर बांटना चाहते हैं, आप सिर्फ लोगों को लड़वाना चाहते हैं, आप हिंदू और मुसलमानों में बंटवारा करना चाहते हैं। आप एकता की राजनीति के बजाय आप विघटन की राजनीति कर रहे हैं और यही आपकी समस्या है। और आप हारेंगे इसीलिए ये कम्युनिस्ट ने हमेशा देश को तोड़ना चाहता है। आज डिबेट को डिबेट करने को पांच राज्यों में हार चुके हो, आगे और ड्रामा भी चलेगा। 2019 में जा रहे हो बंसल जी, 2019 में जा रहे हो, सेक्युलर ताकतें आएंगी, हिंदू का हाँ और मुसलमान का माँ, हम साथ चलेंगे देखना। और आपकी ये जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है ये चलने वाली नहीं है। आप कम्युनिस्टों को गद्दार कहो, आप मुसलमानों को गद्दार कहो, आप सबको गद्दार कह लो, देश आपकी सुनने वाला नहीं है। हमेशा से जब देश आपकी सुनने वाला नहीं है बंसल जी। ये हिंदू का हाँ और मुसलमान का माँ साथ रहेंगे। आप जो मर्जी करो, आप हमें गद्दार कहो, कम्युनिस्टों को गद्दार कहो, मुसलमान को गद्दार कहो। आप ये कहने से इस नीति देश का बंटवारे हुए, ये देश इकट्ठा रहेगा। शर्म करो। आप दोनों ने एक दूसरे पर लगा दिया कि भाई वंदे मातरम ये नहीं बोलना चाहते, क्यों नहीं बोलना चाहते, हम वंदे मातरम के अलावा क्या बोलना चाहते हैं। शेष जी को मैं यहाँ पर शामिल करना चाहूंगी। शेष जी जरा बताइए, कांग्रेस से टैग्ड कांग्रेस मार्का वंदे मातरम, आज कांग्रेस खुद रोक लगा दे रही है, ये सेल्फ गोल। फिर तो ये वही हालत हो जाएगी जैसे पटेल और गांधी को लेकर बीजेपी कहते हैं हमारे हैं, ये वही स्थिति होने जा रही है इस मामले में भी, ऐसा लग रहा है। मैंने ये तो मैं ये सीपीआई की प्रतिनिधि पे मैं बहुत गुस्सा हूँ। इसमें दो राय नहीं है कि आरएसएस ने गांधी लेड आज़ादी के मूवमेंट में हिस्सा नहीं लिया था, तो उनकी दुखती रह गई, उस पर क्यों हमला कर रहे हैं आप? एक तो ये आपको नहीं है साहब। अब ये इन्होंने इनमें जब देशभक्ति सुनो यार, तो इसमें कम्युनिस्ट एक गलती। ये भाई भाषण मेरा भी डॉक्टर हेडगेवार बोलिए, आप बोलिए पहले, शेष जी को बोलने दीजिए, वरिष्ठ हैं। भाई ऐसा है कि वो इशू जाने दो, आज इशू है कि वंदे मातरम पर उन्होंने प्रतिबंध लगाया, उनका मैंने रोक लगा दी है। आप मैक्सिमम ऑप्शनल कर सकते थे, क्योंकि कांग्रेस के इतिहास में जिस पार्टी का आप क्लेम करते हैं, हालांकि मैं मानता नहीं हूँ 1976 के बाद से कांग्रेस और जवाहरलाल और नेहरू और सरदार पटेल की कांग्रेस नहीं है, वो कांग्रेस इंदिरा जी की है। अगर आप उसके आप वारिस अपने को क्लेम करते हैं तो आप कांग्रेस की जो ओरिजिनल थाती है उसी को आप क्यों डैमेज कर रहे हैं, नंबर 1। और नंबर 2 कि आप ये जो झगड़े वाले मुद्दे हैं इसको क्यों पहले उठा रहे हैं? वंदे मातरम पे अगर विवाद है तो वंदे मातरम पे आप ऑप्शनल कर सकते थे, ये तो लगता है कि वो सेल्फ गोल है। और दूसरी बात जो है कि ये क्लेम करना कि अभी जैसे माननीय सांसद जी कह रहे हैं कि डॉक्टर हेडगेवार आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुए थे, तो आप मुझको और कपिल कुमार को इस विषय पे मजबूर न करें, क्योंकि हमारे पास डॉक्यूमेंट हैं जिसमें कि नागपुर की कोर्ट ने उनको सजा की थी, हमने उसको देखा हुआ डॉक्यूमेंट को, तो हम वो बातें यहाँ नहीं करेंगे, उससे आपको एम्बैरेसमेंट होगा। शेष नारायण जी ने जो भी बोला सही बोला,
कि आरएसएस का देश की आजादी की लड़ाई में कोई रोल नहीं रहा है, हम उस पे भी आपको नहीं छेड़ेंगे। हम आज के हिंदुस्तान पे आते हैं। 2018 और 2019 आ चुका है, नया साल बीत चुका है। 2019 के अंदर हम किस तरह के इंडिया को देख रहे हैं? क्या ये जरूरी है कि रोज ये हिंदू वर्सेस मुसलमान की राजनीति हो? डेवलपमेंट में बात क्यों नहीं करते? गुजरात में 2014 से अब तक गुजरात में लोकपाल नहीं है, हम बात नहीं करते। हम क्या कहना चाहते हैं बार बार कि मुसलमानों का एक तबका है और वो देशभक्त नहीं है। क्या ये राजनीति सही है? ये गलत राजनीति है। इस तरह के इश्यूज को हमें कभी नहीं उठाना चाहिए। हमेशा से हिंदुओं का बंसल साहब, हिंदुओं के डेवलपमेंट की सोचिए। बंसल जी, हिंदुओं के डेवलपमेंट की सोचो। मैंने उस दिन भी आपको कहा था, एक हिंदू को डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए 50 लाख से 1 करोड़ लगता है। आप हिंदुओं के डेवलपमेंट की बात करो, हम तो आपको अपील करते हैं कि देश के हिंदुओं के लिए डेवलपमेंट पॉलिटिक्स लाओ। कुछ फीस कम करो, एक एमबीए की पढ़ाई की फीस, एक इंजीनियरिंग की फीस, एक मेडिकल कॉलेज की फीस, कृपा करके इसके लिए आंदोलन करें। हिंदुओं के लिए ही करें। कब तक आप इंडिविजुअल की पॉलिटिक्स करेंगे और देश को तोड़ते रहेंगे? डेवलपमेंट कर दिया। देयर इज नो रिलीजियस इशू। हिंदू और मुसलमान भी डेवलपमेंट दुनिया ने देखा है। हिंदुस्तान एक रहेगा। आपका डेवलपमेंट दुनिया ने देखा है। बीजेपी जो मर्जी कर ले, हम इकट्ठे रहेंगे और भारत आगे बढ़ेगा। ये वंदे मातरम को हिंदू मुस्लिम किसने किया? वंदे मातरम अगर 13 साल से मध्य प्रदेश में गाया जा रहा था तो उस पर अगर रोक लगेगी तो इस तरह के सवाल उठेंगे कि आखिर गवर्नमेंट ने ये स्टैंड क्यों लिया? राजनीति हुए जिसे मैं गलत मानता हूँ कि इस पर ही वंदे मातरम पर राजनीति कर रहे हैं, कभी मंदिर पर राजनीति कर रहे हैं। ये राजनीति की मैं सख्त निंदा करता हूँ। वंदे मातरम का मैं एक नया रूप दूंगा और वो आज कल में घोषित करूंगा। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कमलनाथ को आप सुन रहे थे, जिसमें वो बता रहे हैं कि वंदे मातरम का नया रूप होगा। इसलिए अभी हमने 1 तारीख, हर पहली तारीख को होने वाला वंदे मातरम सचिवालय में उस पर रोक लगा दी है, उसके गायन पर। सीधे रुख करेंगे चिंतामणि साहब का। चिंतामणि, आप बहुत देर से चुप थे इस पूरी डिबेट में। मैं आपसे सीधा सवाल कर रही हूं। अमित शाह कह रहे हैं इस पूरे मामले पर बलिदानों का जो बलिदान किया है जिन लोगों ने हमारे देश को आजादी दिलाने में, उनका तो अपमान है ही, ये मध्य प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात है। जरा बताइए मध्य प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात कैसे है? देखिए, स्वाभाविक रूप से मैं तो पहले ही कहने वाला था जब मैंने शुरू किया था कि ये हमारी जो बलिदानी परंपरा है उसका अपमान है, लेकिन साथ में इसलिए विश्वासघात है कि जब से बैठे हैं कमलनाथ जी, उन्होंने सबसे पहले एक कागज पर जरूर साइन किया, लेकिन सबसे पहले उन्होंने शर्त लगाई कि ये 31 मार्च के पहले का होगा, जब केवल 10% लोग होते हैं। तो पूरी मध्य प्रदेश की जनता को ठगने का काम, धोखा देने का काम, छलने का काम उन्होंने किया। फिर जो भी उन्होंने आदेश दिए वो अभी तक इम्प्लीकेशन उनका कुछ नहीं है। और हमारा किसान, 3 किसान आत्महत्या कर चुके हैं उसके बाद से। अमित शाह के बयान पर बोलिए, विश्वासघात कैसे है? वंदे मातरम पर रोक मध्य प्रदेश की जनता पर विश्वासघात कैसे है? ये ना केवल मध्य प्रदेश की जनता बल्कि पूरे भारत की देश प्रेमी और देशभक्त की जनता से विश्वासघात है। में लिखा था क्या कांग्रेस ने कि हमारी सरकार आएगी तो हम वंदे मातरम गवाएंगे ही गवाएंगे? कहीं लिखा था क्या ऐसा? ये देखिए, प्रतीकात्मक है। ये सिद्ध करता है कि आप एक तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं और प्रारंभ से ही खिलाफत आंदोलन को जैसे ही उसमें शामिल किया तब से ये हिंदू मुसलमान का ही सवाल है, नहीं तो आरक्षण की जरूरत है जो आरक्षण भाई क्यों विरोध किया जा रहा वंदे मातरम का? क्यों रोकने की जरूरत? क्या किसी हिंदुओं ने कहा कि आप रोकिए? क्या किसी राजनीतिज्ञ ने कहा? क्या कोई सामाजिक संगठन ने कहा कि आप वंदे मातरम? क्या अधिकारियों ने कहा कि वंदे मातरम मत कीजिए? किसने कहा? केवल इसलिए कि वो अपना तुष्टिकरण का एजेंडा बढ़ाना चाहते हैं। कन्विंस नहीं हो रही होगी। अगर देश से प्यार करते हो तो केवल अपना तुष्टिकरण का एजेंडा बढ़ाना चाहते हैं। कपिल कुमार को मैं इस डिबेट में लाना चाहूंगी। कपिल कुमार साहब, जरा बताइए, ये फैसला कमलनाथ का क्या बलिदान जिन लोगों ने हमारे देश को आजादी दिलाने में किया है उनका अपमान है? अपमान? मैं तो कहूंगा कि अपमान ही नहीं, एक पूरा डिनायल है। आज देखिए दिक्कत क्या हो गई है कि आज की युवा जनता को जो है ना, हमारी जो युवा पीढ़ी है, उसके सामने ये बताया ही नहीं जाना चाहता कि आज़ादी के अंदर लोगों ने अपने बलिदान दिए, फांसी पे चढ़े, उनको तोपों से उड़ाया गया, उनको गोलियों से उड़ाया गया। सिर्फ ये बता दिया जाता है कि देश को आज़ादी जो है भूख हड़ताल पे बैठ के, अहिंसा में बैठ के आराम से मिली। इस चीज को उठा करके रखा गया। आज मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं जिस पे मैं आजकल लगा हुआ हूं इस सारे इतिहास के अंदर। ऐसे शख्स इतिहास के अंदर मौजूद हैं। उधम सिंह, कितनी जगह नाम उठाया गया। खुदीराम बोस 1946 के अंदर
जो आर्मी का चीफ कहता है कि 1857 जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है और अगर हमें भारत में रहना है तो 1 लाख यूरोपीय सोल्जर चाहिए होंगे हमको। किसी ने कभी आजाद हिंद संघ का नाम सुना है कि 1945 के अंदर आजाद हिंद संघ की स्थापना दोबारा भारत में की गई, जब आजाद हिंद सेना के सैनिक वापस आए हैं और उस समय के जो कांग्रेस कैडर्स हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, वो सब उसे सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें युवा भर्ती कराए जा रहे हैं, वंदे मातरम वहां गाया जा रहा है और आजाद हिंद सैनिक अपनी यूनिफॉर्म पहन के वहां पे भाषण देने आ रहे हैं। सर, इज दैट द ओनली क्राइटेरिया ऑफ पेट्रियोटिज्म? यार देखिए, पेट्रियोटिज्म का एक ही क्राइटेरिया है। ओनली क्राइटेरिया इज डेम मार्क्सिज्म। ओनली डेम मार्क्सिज्म इज द ओनली क्राइटेरिया ऑफ पेट्रियोटिज्म। ऑफ कोर्स, हु टॉक ऑफ इंटरनेशनलिज्म? मार्क्सिज्म हम अरे मार्क्सिज्म ने कभी राष्ट्रवाद की बात की है? मार्क्सिज्म क्राइटेरिया है, मार्क्सिज्म क्राइटेरिया है। मार्क्स की वजह से लेबर लॉ बने, मार्क्स की वजह से मजदूर लड़े, मार्क्स की वजह से किसान लड़े, मार्क्स की वजह से गरीबों की क्रांति आई। मार्क्स क्राइटेरिया है, बकवास करते हैं आप। बिल्कुल रहेगा, मार्क्स क्राइटेरिया है। हर चीज के अंदर एक ही क्राइटेरिया लाते हैं पेट्रियोटिज्म का, एक ही क्राइटेरिया। आप बड़े पैट्रियट रहे हैं, आप में से कितने कम्युनिस्टों ने लोकपाल नहीं लाया, गुजरात लोकपाल नहीं लाया, बोलेंगे इसके खिलाफ? अंतरराष्ट्रीयवाद की बात करते हैं। लोकपाल नहीं आया इस देश में 4 साल से, आप बोलेंगे? नहीं आए, आप लोकपाल नहीं आए इस देश में। आप बर्बादी के खिलाफ बोलिए ना। आप धर्म के बारे में क्यों बोलते हैं? बंटवारे के नाम बना, आप सिर्फ धर्म के आधार पर देश को बांटना चाहते हैं। आप धर्म छोड़िए और मार्क्सिज्म बताइए इस देश को छोड़ना चाहता है। बर्बादी के अफजल गुरु के नारे, देश आपके कहने से कुछ नहीं होगा, बर्बादी के नारे। अरे जाके हम इंडियन नेशनलिस्ट हैं, आप हिंदू नेशनलिस्ट हैं साहब। वी आर इंडियन नेशनलिस्ट, यू आर हिंदू नेशनलिस्ट। आज मार्क्सिस्ट नेशनलिस्ट हो गए, सारा राष्ट्रवाद खत्म हो गया। मार्क्सिज्म कुछ नहीं है ऐसा, मार्क्सवाद ही इस देश को बचाएगा, मार्क्सिज्म इस देश को बचाएगा। कम्युनिस्टों की बात हमें लड़ते हैं गरीब के लिए, आप नहीं लड़ते। यू आर सूडो हिंदू, आपका इंटेलेक्चुअल, नथिंग मोर देन दैट। आप एक सूडो हिंदू फनाटिक की तरह बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमानों को लड़वा रहे हैं। कपिल जी, आपका डरना बिल्कुल गलत है। दुनिया के मजदूरों को खत्म हो गया। बिल्कुल, दुनिया के मजदूर एक हो, दुनिया के मजदूर एक हो, दुनिया के किसान एक हो। हम बोलेंगे, हम बोलेंगे राष्ट्रवाद सीखना। दुनिया के मजदूर एक हो, दुनिया के किसान एक हो, हम बोलेंगे। मैं आप दोनों को यहाँ पर विवेक श्रीवास्तव ने एक परिभाषा दी है, विनोद बंसल शायद आप तक पहुंची पड़ी। दुष्यंत जी रुक जाइए भाई, आप अपनी टर्न पे बोलेगा ना। विनोद बंसल सबसे बाहर है, तो क्या सबसे कम बोलेंगे क्या? विनोद बंसल, इंडियन नेशनलिस्ट और हिंदू नेशनलिस्ट की परिभाषा अभी विवेक जी ने दी, लेकिन जरा बताइए, कांग्रेस क्या पटेल जी को अपने से अलग करना चाहती है? क्योंकि वही तो थे जिन्होंने पहली दफे आकाशवाणी जब लॉन्च हुआ था तब उन्होंने ही इस बात की इजाजत दी थी कि सबसे पहले वंदे मातरम ही गाया जाएगा। प्रीति जी, मुझे बड़ा दुख हो रहा है आज आपकी डिबेट में ये देख करके कि जिस पार्टी ने या जिस विचारधारा ने देश का सबसे ज्यादा नाश किया, वही आज आपकी डिबेट का नाश करने चली है। आप देखिए कि 6 पैनलिस्ट में से सिर्फ एक ही है जो हमेशा से हर एक किसी के बीच में बोल रहा है और बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, बजाय किसी अपनी बात को जबरदस्ती थोपने की कोशिश कर रहा है। आप मुझे बताइए कि आखिरकार ये निर्माण के लिए कब कार्य हो रहा है? आपने अभी 500 जिलों के अंदर आपने जनसभाएं करी, आपने बताइए आपके मैडम हमको बोलने मत दीजिए, धन्यवाद, हमको अनुमति दीजिए। बंसल की बात हम अपने कोई और काम कर लेते हैं जाके। खुद डिबेट में आने की हिम्मत नहीं है तो अपने जो है दूसरे लोगों को भेज रहे हैं। देश में कोई किसान का बेटा चैनल पे अपनी बात नहीं रख सकता, आप इस प्रकार से बात करेंगे? वंदे मातरम पे यह हाल हो गया है। या तो इनकी आवाज कम करिए, नहीं तो मैं ऐसे चिक में नहीं पढ़ना चाहता। खुद नहीं आना चाहते कांग्रेस, हम कोई बात नहीं। धन्यवाद। दुष्यंत नागर प्लीज, ऐसे आप नहीं कर सकते। दुष्यंत नागर आप ऐसे नहीं कर सकते, नहीं, ये गलत तरीका है, ये गलत तरीका है, ये गलत तरीका है आपका। अगर सवाल का जवाब नहीं देना है, आप डिबेट छोड़कर चले जाएंगे, ये ठीक नहीं है। दुष्यंत नागर, ये बिल्कुल आपकी तौर तरीकों को वाजिब नहीं ठहराया जा सकता है। सवालों से भागने का ये कोई तरीका नहीं है कि आप बीच डिबेट छोड़कर चले जाते हैं। आप जा सकते हैं, लेकिन पूरा देश आपको देख रहा है। दुष्यंत नागर, आप इस डिबेट को नहीं छोड़ के जा रहे हैं, आप जनता के सवालों से उन्हें छोड़कर, बीच में आधार में लटकाकर छोड़कर जा रहे हैं। आपके पास उनका उत्तर नहीं है, जनता यही समझेगी। विनोद बंसल, अपनी बात पूरी करिए। प्रीति जी, मैं बड़े विनम्रता पूर्वक के कहना चाहता हूं, देखिए वंदे मातरम जैसा मसला ये एक वो है जो देश को यूनाइट करता है,
लेकिन कुछ लोग हैं इस देश को तोड़ने में लगे हुए हैं। आप देखिए कि ये वही स्थिति है जो 1923 में बनी थी। 1923 में मुस्लिम लीग को जब नहीं रोका गया तो उसके कारण जो है ये मामला विभेद का बढ़ता गया और अंततोगत्वा देश के दो बंटवारे हो गए। और आज भी स्थिति कमोबेश वही बनाना चाहते हैं, सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए। धार्मिक विचारधारा देश को तोड़ना चाहती है, ये हिंदुओं और मुसलमानों को आप अलग करना चाहते हैं। देखो हम कम्युनिस्ट हैं, हम ये देश छोड़कर रहेंगे और एक साथ रहेंगे। आप जो मर्जी कर लीजिए, आप डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स की बात क्यों नहीं करते बंसल जी? सीधा आप महंगी फीसों की बात क्यों नहीं करते? आप हेल्थ केयर की बात क्यों नहीं करते हैं? आप सिर्फ हिंदू वर्सेस मुसलमान की बात क्यों नारा लगा रहा था जेएनयू में देश तोड़ने के? क्या कन्हैया आपका लीडर नहीं है? कन्हैया क्या उमर खालिद आपका कार्यकर्ता नहीं है? उमर खालिद हमारा कार्यकर्ता नहीं है। आपकी नॉलेज में कमी है, ये जो पकड़े गए हम मजदूर की लड़ाई लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे। हम किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे। दंगा फैलाने के आरोप में महाराष्ट्र में रहना है, रहिए। ये कम्युनिस्ट नहीं है, ये कम्युनिस्ट नहीं है जो चिंतामणि जी 20 लोगों ने नारे लगाए थे, आपने एक को भी नहीं पकड़ा। सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, होम मिनिस्ट्री आपकी है, और आप बात कर रहे हैं कि हम गरीबी, हमने गरीबी की बात करते हैं। सिर्फ गरीबों के लिए लड़ते हैं। जहां आपकी सरकार है, आप एक एक करके बोलिए, दोनों में से एक बंगाल की स्थिति देख लीजिए, आप केरल की स्थिति देख लीजिए, बहुत अच्छी है स्थिति। वहाँ गरीबी नहीं है, 100% अपराध है, और प्रोग्रेसिव लेडीज के लिए केरला सबसे अच्छा है। वहाँ हत्या, शोषण है। सबसे खराब अगर कोई शासन व्यवस्था है, आप एक एक करके आपस में डिसाइड करिए बात कौन कर रहा है। पूरे विश्व में एक प्रश्न पूछो, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा हत्याएं करने का जो श्रेय है वो इतिहास को देखिए। गुजरात में दंगे हत्याएं आपने की है, गुजरात में आपने दंगे कराए के नाम पर सबसे ज्यादा हत्याओं के नाम पे, चाहे वो नक्सलवाद के नाम पर। किसी की आवाज दर्शकों को समझ नहीं आ रही है। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगी कि एक एक करके बोलें। शेष जी, आपसे अगला सवाल, क्या कमलनाथ ने ये फैसला लेकर एक धर्म विशेष को खुश करने की कोशिश की है? नहीं, धर्म विशेष नहीं। मुझे लगता है कि कमलनाथ चूंकि आज़ादी की ट्रेडिशन के हैं नहीं, वो तो वहाँ कलकत्ते में व्यापार करते थे, संजय गांधी के साथ पढ़ते लिखते थे, तो वो उनको ला के उन्होंने राजनीति में भर्ती कर दिया और वो नेता हो गए। होशंगाबाद जहाँ छिंदवाड़ा देखा नहीं था कभी, वहाँ से जीत के, तो उनसे आप बहुत ही परिपक्व राजनीतिक बिहेवियर की उम्मीद मत करें। चिंतामणि जी की एक बात का मैं खंडन कर दूं, इन्होंने कहा जो बलिदानी जत्थे इनके जाते थे आज़ादी की लड़ाई में, वो एकदम गलत बयानी है। इनका कोई भी आदमी विचारधारा है, वो आज़ादी की पूरी बात सुनिए, उसी परंपरा से आज़ादी की लड़ाई में इनका कोई आदमी शामिल नहीं हुआ था। ये बात रिकॉर्ड में लेंगे। वो आपसे कहीं वरिष्ठ हैं, उनको बोलने दीजिए पहले। हम जो बात तो पूरी करने दो महाराज, कैसे एमपी हो आप? मैं कह रहा हूं कि आपने जो कहा कि बलिदानी जत्थे जो जाते थे तो गांधी जी के नेतृत्व में जाते थे, तो उसको ये कांग्रेसियों ने इनहेरिट तो किया लेकिन उसको संभाल नहीं पाए। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा के कांग्रेस को खत्म कर दिया। मेरा कहना यह है सीधा सीधा कि ये जो कमलनाथ जी ने ये ऐसा इशू किया है, इसको कहते हैं लूज बॉल क्रिकेट में। उन्होंने लूज बॉल फेंकी है और चिंतामणि जी की पार्टी उसमें सिक्सर दर सिक्सर जमाती जाएगी। ये है सीधा, इसका मतलब और कुछ नहीं है। वो इसको हमें लगता है 2 दिन में दुरुस्त भी कर लेंगे वो जी। कपिल कुमार कुछ कहना चाह रहे हैं। कपिल जी, लेकिन साथ ही इस बात का भी जवाब दीजिएगा, देशभक्ति के प्रतीकों पर सियासत क्या ठीक है? देखिए, प्रतीकों पे सियासत तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और मैंने बार बार एक बात कही है कि एक नेशनल कमीशन पार्लियामेंट की बना करके ऐसे प्रतीक तय कर दिए जाएं कि जिन प्रतीकों के ऊपर कोई सियासत ना हो, जिनको राष्ट्रीय प्रतीक मान लिया जाए। आप राष्ट्रीय झंडा मानते हैं, आप कुछ राष्ट्रीय स्लोगन्स मानिए जो माने गए हैं। अंग्रेज जो है जय हिंद के कहने तक पे प्रतिबंध लगा देता था। रूलेट एक्ट क्या था, ठीक है, उस पे प्रतिबंध लगा देता था। वंदे मातरम कहने पे कोड़े बरसाए जाते थे अंग्रेजों के समय के अंदर। तो उस वंदे मातरम को बंद करके मेरे हिसाब से कमलनाथ जी ने जो है राष्ट्रीय आंदोलन और उन शहीदों की बात को तो छोड़िए, कमलनाथ जी ने किया क्या है कि वो आज की जो ये राजनीति आ रही है ना मॉडर्न टाइप की, कि जो राजनीतिक नेता बनने प्रधानमंत्री के ख्वाब देख रहे हैं, जिनको मालूम तक नहीं कि आज़ादी की लड़ाइयाँ क्या थी और आज़ादी के संघर्ष क्या थे, उनको सपोर्ट देने के लिए और वोट की राजनीति के लिए इन चीज़ों को बनाया जा रहा है। अदरवाइज इस देश के अंदर, इस देश का मुसलमान, मैं एक चैनल पे बोल रहा था, मैंने अजीम उल्लाह से लेकर के और उसके बाद मैंने बादशाह गफ्फार खान तक की जो कुर्बानियां थी, या जनरल कियानी था या असीम नेताजी के साथ थे, जब मैंने सबके नाम गिनाए
तो मुझे एक युवक का फोन आया उसी समय चैनल पे, कहता है कि साहब ये नाम तो हमने कभी सुने नहीं। मैं कहा क्योंकि आपको ये नाम बताए नहीं जाएंगे, क्योंकि इन नामों पे सियासत नहीं हो सकती अलगाववाद की, इन नामों पे सियासत नहीं हो सकती वोट की। तो इसलिए देश की आम जनता को एक तरफ जो मेरा मानना है कि जिन जिन की कुर्बानियां थी, चाहे वो हिंदू थे, चाहे सिख थे, चाहे मुसलमान थे, उनकी कुर्बानियों को अंडरमाइन किया गया, और दूसरी तरफ कम्युनिटीज के अंदर भी जिनकी कुर्बानियां थी उनकी कुर्बानियों को, असली वालों को छुपा दिया गया। आपको सिर्फ जिन्ना याद रहता है कि जिन्ना ने देश को बंटवाया, और आपको अजीमुल्लाह याद नहीं रहता जो नाना साहब के साथ था, आपको बरकतुल्लाह याद नहीं रहता। इसलिए इसके अंदर जो है सबसे बड़ी बात यह है, ये देखिए कांग्रेस का कल्चर आज का बन गया है जिसको कमलनाथ आगे ले जा रहे हैं, जिसमें संदीप दीक्षित जो है आर्मी के जनरल को गाली निकालते हैं, सिद्धू की मीटिंग के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान से मदद मांगते हैं प्राइम मिनिस्टर हटाने को। तो ये उस नई, जैसे अभी आपने कही कि ये उस नई कांग्रेस की जो इमरजेंसी के बाद से पैदा हुआ है, वो कांग्रेस का ही कल्चर है। इसके लिए ना तो मैं आपको सीपीआई को दोष दूंगा, ना सीपीएम को दूंगा, ना बीजेपी को दूंगा, ना किसी को और को दूंगा। लेकिन एक ये मैं अपनी देशी भाषा अपने इलाके की इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन ये जो लड़कागिरी शुरू हुई है कांग्रेस कल्चर के अंदर, राहुल गांधी जी ने अभी कर्नाटक में राहुल गांधी जी ने वंदे मातरम रुकवाया। विवेक श्रीवास्तव, कपिल जी, मैं आपकी व्यू पॉइंट को एंडोर्स करता हूं कि आपने इतने सारे मुसलमान और हिंदू दोनों क्रांतिकारियों की बात करी, उनके नाम निकाले, उन पे रिसर्च किया। हैट्स ऑफ टू यू, आई सैल्यूट टू यू ऑन दिस। नहीं, सैल्यूट की नहीं, सुनिए पूरी बात सुनिए, पहले पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए, पूरी बात मुझे बोलने देंगे। हमने बोलने दिया, आपने जो बोला बहुत अच्छा बोला, आपने बहुत अच्छी स्पिरिट में बोला, आपने नेशनल और हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे बोला, लेकिन आप जो बाद में पॉलिटिसाइज कर देते हैं इशू को, मैं उसके खिलाफ हूं। आप लोकपाल के बारे में भी बोलिए, 4 साल से इस देश में लोकपाल नहीं आया, उसके बारे में बोलिए। आप बीजेपी के खिलाफ भी बोलिए। आप हमारे इतिहासकार, हमारे पैनलिस्ट को किसी पार्टी का तमगा देने का हक नहीं रखते। आप न्यूट्रल रहिए, न्यूट्रल रहिए। आप देखिए 4 साल से मोदी गवर्नमेंट लोकपाल नहीं ला पाई, क्या इसको देशभक्त सरकार कहेंगे? भैया देशभक्ति का प्रमाण राजनीति के पहले नहीं लाए, जो देश विरोधी सरकारें थी, आप लोकपाल नहीं लाई, 70 साल वो देश विरोधी सरकार, आप लोकपाल लाइए। अगर राजनीति की तरीके से ये कौन सा लोकपाल नहीं, कि लोकपाल नहीं आए तो आप देश विरोधी हो गए? देश विरोधी हो आप, भ्रष्टाचार में क्यों नहीं आया? आप 70 साल में नहीं आया, लोकपाल का इशू तो अभी आया है। तो 70 इंदिरा गांधी देशद्रोही थे, अन्ना जी वहां सो गए, नेहरू जी देशद्रोही थे, मोदी जी यहाँ सो गए, दोनों सो गए, तमाम सब अन्ना भी सो गए, मोदी भी सो गए, लोकपाल आया नहीं। आप लोकपाल लाइए, आपको देशभक्त कहा जाएगा। कब ला रहे हैं लोकपाल, आप बताइए। बाद से मुसलमान लोकपाल पर डिबेट नहीं है। शेष जी, मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछने जा रही हूँ, प्लीज आप लोग चुप हो जाइए। क्या वंदे मातरम पर पाबंदी राष्ट्रगीत से प्रेम करने वालों के सम्मान को, उनकी भावनाओं को आहत करने जैसा नहीं है? कौन बोले? वंदे मातरम पे पाबंदी इस देश में अंग्रेजी राज को वापस लाना है। शेष जी, नहीं, वंदे मातरम पे प्रतिबंध लगा के उन्होंने राष्ट्र की भावना तो नहीं, लेकिन अपना नुकसान जरूर कर लिया है। तो उन्होंने कुल्हाड़ी पे पैर मारा है, और मुझे लगता है कि इस तरह की हिमाकत से उनको बच कर। चिंतामणि जी, देखिए लगातार इस तरह की बातें पुरस्कृत हो रही है और उनको अच्छे पद दिए जा रहे हैं, उनको पार्टी में स्थान दिया जा रहा है। इस तरह देश विरोधी बात करने वाले को देखिए, राहुल गांधी ने स्वयं कर्नाटक में वंदे मातरम रुकवाया। इसके बाद हम देखते हैं कि राजस्थान में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। उसके बाद हम देखते हैं कि महाराणा प्रताप महादेव चाहता हूं, देश सर्वोपरि है, राजस्थान का सब प्यार करते हैं, धर्म के आधार पर प्रतिबंध लगेगा, तो राष्ट्रगीत से प्रेम करने वालों को तकलीफ होगी और वो आवाज बुलंद होगी। और जो हमारा आज का पोल कह रहा है वो भी आपको बहुत कुछ बता चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।